रहेंगे, जाति सूचक शब्द कहने का आरोप। इंदौर में खून से सना अज्ञात का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दुल्हन की तरह सजवाई गई रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव की भव्य तैयारियां, लाखों दियों से पटा सरयू का किनारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां पर शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। पिछली सरकारों की बात अलग हो सकती है, केवल मेरिट के आधार पर, और मैं परफॉर्मेंस देखूंगा। आज साफ कह रहा हूं, और इसलिए परफॉर्म करना ही आगे के काम का आधार होगा। मैं केवल काम चाहता हूं जो हमारी ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य भी है। एक डैशबोर्ड बनेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए भी और बाकी चीजों की मॉनिटरिंग के लिए भी। और एक में अपने सीएमओ के अंतर्गत भी रैंडमली योजनाओं को चेक करने की टीम बैठा रहा हूं, जो सीधे जनता से बात करेगी और मुझे रिपोर्ट करेगी। और आपको भी पूरी क्षमता लगा के आपके जिलों को हर पैरामीटर पे कैसे हम बेहतर बनाए, ये तय करना है, सुनिश्चित करना है। भारत सरकार की विभाग के जो हमारे एसीएस है, पीएस हैं, और मेरे मंत्री साथियों से भी कहना चाहता हूं, हर योजना भारत सरकार की, उसमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 रहना है। उसके पीछे का मैं नहीं सोच सकता, पहले जी जान लगा देना है हमको। हम पीछे रहने के लिए नहीं है। विभागीय मंत्री, उनकी टीम और उनके साथ साथ जिले के मैदानी अफसर, ये हमारी संयुक्त जवाबदारी है और सबका परफॉर्मेंस मैं देखूंगा। सीएस हमारे हैं कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए। तो ये मानसिकता बना के चले हम। एजेंडे के अलावा 2 विषय और हैं, वो मैं कह के एजेंडे पे आऊंगा। नंबर 1, जो आकांक्षी जिले हैं हमारे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, पिछले दिनों विदिशा ने अच्छा काम किया है। अब कोई जिला आकांक्षी नहीं रहना है। दिन रात एक कर दो, जी जान लगा दो। हमको अपने जिले को ऊपर उठाना है। उन पैरामीटर्स पे उसकी विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे, इस कार्यकाल में हम जनता को सहभागी बनाएंगे विकास में, मॉनिटरिंग में भी। इसलिए दीनदयाल समितियां बनेंगी, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर। लेकिन मुख्य भूमिका रहेगी पंचायतों की, और उनको मॉनिटरिंग के पूरे अधिकार हम देंगे। उनका गठन हम जल्दी कर लेंगे। प्रजातंत्र में सरकार किसी न किसी दल की होती है, और कार्यकर्ता भी विकास के काम में सहभागी हों, सामाजिक कार्यकर्ता भी और हमारे कार्यकर्ता भी। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, उनको हम भागीदार बनाएंगे। एक छोटी सी बात और, अब जितने मेरे कार्यक्रम होंगे वो पहले से बहुत प्लानिंग करके होंगे।
छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए कि अगर आए तो मैंने देखा कई बार कार्यकर्ता पुलिस से जूझते रहते हैं अंदर आने के लिए, बड़ी अप्रिय स्थिति होती है, तो व्यवस्थित बनाए। और हेलीपैड के बाहर ही एक पंडाल होना चाहिए जहां सम्मान के साथ लोग बैठे, गणमान्य हो, कार्यकर्ता हो, हमारे पदाधिकारी हो, उनसे मिलते हुए फिर हम निकले, उनको मशक्कत नहीं करनी पड़े। और हर चीज वेल प्लान्ड होगी। यहां से सीएमओ तैयारी करेगा, वहां से आप तैयारी करेंगे, और हर एक में से निकलना क्या है, केवल जाना नहीं, उसका इंपैक्ट कैसे हो और उसमें से निकालना क्या है हमको जन कल्याण के लिए, प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए, वो हमको तय करना है। एक कार्यक्रम दिवाली के दिन भी 15 तारीख को हम कर रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस। वो यहां करेंगे हम जनजातीय संग्रहालय में, बाकी प्रतीकात्मक रूप से होगा, उसका विस्तार बाद में होगा। ये प्रारंभिक कुछ बातें मेरे मन में थी, मैंने आपसे कही है। अब एजेंडा वाइज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे, आप शुरू करें। सर, पहला हम धान, ज्वार, बाजरा की खरीदी के संबंध में चर्चा करेंगे। फैज, आप तो पहले ब्रीफ मेंशन कर दीजिए, और अगर किसी जिले का स्पेसिफिक उल्लेख करना है जहां पर आपको कोई समस्या हो उसको मेंशन कर दें। आवाज नहीं आ रही फैज, आपका माइक ठीक करो भाई। सर, मैं इसको भोपाल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। धनतेरस के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करिए। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी महामंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। प्रदेशवासियों को सीएम शिवराज ने धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। धनतेरस के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी महामंत्री भी रहे मौजूद। प्रदेशवासियों को सीएम शिवराज ने दी धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस के लिए भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की गई। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी महामंत्री भी रहे मौजूद। प्रदेशवासियों को सीएम शिवराज ने दी शुभकामनाएं। बैतूल पहुंचे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बैतूल पहुंचे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव। विनोद डांगा को अरुण यादव ने श्रद्धांजलि दी है। पूर्व मंत्री सुखदेव पासे ने भी किए अंतिम दर्शन। कल पूर्व विधायक विनोद डांगा का निधन हो गया था, उसको लेकर के श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, अंतिम दर्शन किए गए। विनोद डांगा को अरुण यादव ने भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने भी अंतिम दर्शन किए। कल पूर्व विधायक विनोद डांगा का निधन हो गया था। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने भी अंतिम दर्शन किए। कल पूर्व विधायक विनोद डांगा का निधन हो गया था। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने भी किए अंतिम दर्शन। कल पूर्व विधायक विनोद डांगा का हुआ था निधन।
ग्यारसपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकरा जाती है। ग्यारसपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई। हादसे में 6 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। बस में सवार थे 12 यात्री। बस आगे से क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें नेशनल हाईवे 146 बहादुरपुर के पास यह हादसा हुआ। हादसे में 6 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। बस में सवार थे 12 यात्री। नेशनल हाईवे 146 में यह हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकरा जाती है। हादसे में 6 लोग घायल होते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्यारसपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको जहां पर अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का डंडा चला है। ग्यारसपुर से खबर बता रहे हैं बाईपास नेशनल हाईवे पर प्रशासन का चला डंडा। बाईपास नेशनल हाईवे पर प्रशासन का चला डंडा। एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश की समृद्धि के लिए बीजेपी कार्यालय में महालक्ष्मी की पूजा भी की गई। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना से आई मंदी समाप्त हो जाए, जिससे जनता की भलाई का काम होता रहे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप को आज से जमीन पर उतारने के लिए काम करूंगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश देश में मिलावट के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। प्रदेश में गुंडागर्दी और सफेद पोश माफियाओं के खिलाफ भी अभियान चलता रहेगा। सभी प्रदेशवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने हमने प्रदेश कार्यालय में महालक्ष्मी जी की पूजा की है और पूजा की है पूरे प्रदेश की समृद्धि की, विकास की। महालक्ष्मी जी की कृपा जनता जनार्दन पर बरसे। और हमने जो माँ से मांगा वो भी यही मांगा कि कोरोना के कष्ट समाप्त हो, कोरोना खत्म हो, जो आर्थिक मंदी आई है वो समाप्त हो जाए, हमारे जन जन के घर में समृद्धि के रूप में लक्ष्मी जी आए, मध्य प्रदेश सरकार का खजाना भी भर जाए, क्योंकि ये समय बड़ी कड़की में सरकार चलाने में गया है। और इसलिए अंतरात्मा से मां से प्रार्थना की। खबर भोपाल से जहां पर भाजपा कार्यालय में धनतेरस के अवसर पर महालक्ष्मी पूजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हमने प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली की कामना करी। आत्मनिर्भर भारत चुनौती को अवसर में बदलने का अभियान है। प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस अभियान को लागू किया। एमपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि इसमें अपना योगदान दें।
तो हम तो जो गुड गवर्नेंस माननीय मुख्यमंत्री ने कहा उसमें और गति आएगी, वो और निखरेगा। भाजपा तो वो संगठन है, हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो इसलिए वो विपक्ष की भूमिका निभाएं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहें। 2023 नहीं, मैं तो कहता हूँ वो हमेशा हमेशा रहें। राहुल गांधी जी हैं, वो हमेशा कांग्रेस में रहें, कमलनाथ जी हमेशा कांग्रेस में रहें और हमेशा कांग्रेस का काम करते रहें, तो मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा। कांग्रेस का ये भी आरोप और मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उसके आधार पर जब भी उनको लगेगा कि मध्य प्रदेश के लिए अपने उनको आवश्यकता जो लगेगी उसके अनुसार वो निर्णय करेंगे और टीम जल्दी ही आएगी। कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को ट्रेनिंग देने की बात चल रही है। ट्रेनिंग कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को नहीं है, ये कभी कभी जरा गलत उस पर चले जाते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य पद्धति है, उसमें प्रशिक्षण एक प्रमुख हिस्सा है। उस प्रशिक्षण में भारतीय जनता पार्टी फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि लोग आते हैं जाते हैं, तो नए आए हुए लोगों को और क्या होता है कि प्रशिक्षण अगर लगातार होता है तो ये आवश्यक है, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। तो ये याद दिलाना भी जरूरी होता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी क्यों हैं, क्यों हम राजनीति कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप 2023 का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शिरकत की और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आज वो पल आया है जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं, इस संकल्पबद्धता के साथ कि मैं स्वयं, मेरे माननीय मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जनता के साथ मिलकर इसको अक्षरशः जमीन पर उतारकर मध्य प्रदेश को देश के नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी में शुमार कर देंगे। संकल्प के साथ हम आज जनता के सामने इस रोड मैप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मैं अपनी टीम के साथ आत्मविश्वास से भर के कर रहा हूं, क्योंकि हमें जो जनादेश मिला अभी परसों, वो भी अद्भुत और अभूतपूर्व है। शायद कल्पना किसी को नहीं थी। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रसंग है। हमारे जो साथी जो हमारे साथ आए थे, वो जितने वोटों से पहले जीते थे उससे कई गुना ज्यादा वोटों से जीत के उन्होंने फिर रिकॉर्ड बनाया है। 10-11% वोट ज्यादा मिलना और कहीं 63-64 हजार, कहीं 57-58 हजार, कहीं 53 हजार, कहीं 45 हजार, कहीं 40 हजार की शानदार विजय प्राप्त करना इस बात का द्योतक है कि जनता को असीम अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। और हमारा संकल्प है कि हम इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। हम सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ के समय काटने के लिए नहीं आए। इन 3 साल में मध्य प्रदेश की प्रगति असीम हो, इसका जी जान से हम प्रयास करेंगे। कोरोना के इस संकट में पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि इस चुनौती को भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में कोरोना के संकट को नियंत्रित करते हुए अपने उस विचार के आधार पर, अपने उस काम के आधार पर कि भारत में इससे कैसे बचा जा सकता है। और आज हम सब लोग इस बात के लिए गौरवान्वित भी हैं कि पूरे देश के अंदर कोरोना के संकट से बहुत गंभीरता के साथ उसका समाधान निकालने का भी प्रयास किया और उसमें सफलता भी देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस बात के लिए भी आज उनको धन्यवाद और बधाई देने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। हमारा मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व आज यहाँ पर है। जो वर्चुअली लोग जुड़े हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में एक बहुत अपने पैर पसार चुका था, उसमें उन्होंने शपथ लेकर के उसी आधी रात से काम करना प्रारंभ किया। और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के उस दृढ़ता के आधार पर,
संकल्प शक्ति के आधार पर आज मध्य प्रदेश भी कोरोना के संकट से बड़े पैमाने पर बचा है। आज मुझे कहने में इस बात के लिए गर्व है कि जिस प्रकार से जो मैंने कहा कि चुनौती को अवसर में बदल करके ये आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने इस पूरे देश के अंदर उस संकट से उबरते हुए उसका समाधान करने का जो प्रयास किया और बेहतर प्रबंध के आधार पर भारत को इस महामारी की भयावहता से भी बचाया। साथ में ही मैं अगर ये कहूं कि इस दौर में दुनिया आर्थिक स्तर से भी आर्थिक तौर पर भी संकट में आ रही थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने देश के उन लोगों के साथ, गरीब, किसान, हमारे मजदूर, उन लोगों के लिए हम किस प्रकार से आर्थिक तौर पर पैकेज दे करके अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प माननीय जो प्रधानमंत्री ने लिया, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री को एक बात के लिए जरूर फिर एक बार बधाई देना चाहता हूं कि उन गरीबों के लिए उस पैकेज के आधार पर जो स्ट्रीट वेंडर्स का अभियान पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत का, आज हमें गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री के विजन के कारण पूरे मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स में मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर एक नंबर पर आकर के उनको सहायता देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सरकार के हमारे उस तंत्र के नेतृत्व में जो किया, इसके लिए पुनः एक बार उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में दिवाली को लेकर के सरकार द्वारा समय निर्धारित करके पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 8 से 10 का समय है पटाखे फोड़ने के लिए। आपको बताते चले ये समय पूजा अर्चना का होता है। सरकार के द्वारा सही समय निर्धारित नहीं किया गया, फिर भी प्रदेश की जनता से निवेदन है कि कम पटाखे फोड़ें और अच्छे से दिवाली मनाएं। जनता को आज धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है खासतौर से लक्ष्मी जी की ये कोरोना काल समाप्त हो, जिससे लोगों के काम धंधे व्यवसाय शुरू हो सके और रोजी रोटी शुरू हो सके, जो 6 महीने के अंदर बिल्कुल बदहाल हो गया था। और इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो फिर से उनको जो सीटें मिली हैं उसकी वजह से वो मुख्यमंत्री के रूप में बने रहें। खबर भोपाल से है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि दीपावली धूमधाम और रोशनी से मनाई जाएगी, लेकिन कोविड-19 के नियमों के आदेश का पालन किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एनजीटी के 2 घंटे तक आतिशबाजी जलाने वाले आदेश को दरकिनार किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दीपावली धूमधाम से मनाइए। दीपावली के मौके पर कलेक्टर द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है 2 घंटे का, क्या कहना है इस मामले में? कोई एनजीटी के आदेश के संबंध में उन्होंने निकाला होगा। खूब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाएं, खूब पटाखे चलाएं, कोई समय सीमा नहीं है। हमारा त्योहार है, उमंग और उत्साह और आनंद के साथ में मने, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। कोई समय का बंधन मेरे ध्यान में नहीं आता है। एनजीटी का आदेश है ये? एनजीटी का होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं होगा। हमको तो सबको आनंद से दिवाली मनाना है, खूब उत्साह से, कोई समय की सीमा नहीं। ग्यारसपुर में नेशनल हाईवे 146 बाईपास पर एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण की मुहिम चलाई गई। एसडीएम विजेंद्र रावत का कहना है कि नेशनल हाईवे के अधिकारी व्यास के निर्देश अनुसार जिन लोगों ने नेशनल हाईवे से एक तरफ 30 मीटर, दूसरी तरफ 15 मीटर के दायरे के अंदर अतिक्रमण कर लिया था, जिसके चलते पक्के व कच्चे निर्माणों को तोड़ दिया गया है। वहीं 2 मंजिला पक्का मकान मालिक को हिदायत दी गई है कि 2 दिन के अंदर यदि मकान नहीं मिटाया गया तो प्रशासन के द्वारा वह भी तोड़ दिया जाएगा। कुछ लोगों ने जो भूअर्जन वाली जमीन थी मध्य प्रदेश शासन की घोषित भी हो गई है, एनएच डिपार्टमेंट को दे दी गई है। उस पर कुछ लोगों ने जो समीपवर्ती लोग हैं उन्होंने जाके रोड के करीब करीब अपनी तार फेंसिंग खड़ी कर दी थी। कुछ लोगों ने अनाधिकृत रूप से गुमटियाँ रख दी थी
जिससे एनएच पे बाधा हो रही थी। जहाँ एक और एक्सीडेंट की बाधा हो रही थी, वहाँ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे थे जी। मीडिया और यहाँ के कई लोगों ने और आम लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने इस पर अपेक्षाएं हम लोगों से की कि साहब अतिक्रमण करने से निश्चित ही यहाँ पे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सिंगरौली के कोतवाली थाना के कचनी में नगर निगम के अंतर्गत अमृत जल योजना सीवरेज का काम कर रहे केके स्पंज कंपनी के कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां कंपनी में ही कार्य कर रहे सुधीर शर्मा निवासी बेलौजी युवक की गड्ढे में दबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में आक्रोश है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।